अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक नया टॉपिक है जिसमें मसलन कि आपके पास कुछ एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, मसलन आपके पास काम करने वाले कुछ लड़के होते हैं, उनकी हाज़िरी वगैरह आप लगाना चाहें, उनको सैलरी देना चाहें या उनको कोई एडवांस पेमेंट वगैरह आपसे लेते हैं, तो उनको भी तो आपने अपने किस तरह से बिज़नेस में मैनेज करना है, उनका हिसाब किताब आपने किस तरह से रखना है। तो आपने सबसे पहले ये पेरोल अकाउंटिंग का सेक्शन है, तो यहाँ पे आप यानी कि पहले उनकी यानी कि उनका कोई डेजिग्नेशन वगैरह कोई है वो दे लें और उसका डिपार्टमेंट वगैरह यहाँ से आप ऐड करके और उसके बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन उनकी कर सकते हैं। ये मैंने एक एम्प्लॉय जो है वो ऐड किया हुआ है, तो वो यहाँ से आप इसी तरह से यानी कि नाम लिखेंगे, उसका जेंडर देंगे, उसके बाद बर्थडे उसकी दे के नाम वगैरह सारा यानी कि उसकी डिटेल पुट करने के बाद उसकी बेसिक सैलरी क्या है वो यहाँ पे मंथली दे रहे हैं तो मंथली लिख देनी है, डेली दे रहे हैं तो डेली हिसाब से यहाँ पे पुट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन वगैरह आपने इसको यहाँ पे ऐड कर देना है और इस तरह से डिपार्टमेंट वगैरह भी, और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है और उसको यहाँ से आपने एक्टिव भी कर देना है। इनएक्टिव करेंगे तो फिर ये आपका एम्प्लॉय नहीं रहेगा। यहाँ पे सेव करने के बाद फिर उसके बाद आ जाती है अटेंडेंस वगैरह आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसकी अटेंडेंस लगा सकते हैं, मसलन कि मैं इसकी आज की अटेंडेंस जो है वो लगा देता हूँ, टाइम वगैरह सेट करके उसके बाद इसको आप सेव कर सकते हैं। इस तरह से यानी कि ना आपने ये सारी अटेंडेंस वगैरह डेली बेसिस पे जिस टाइम वो आता है इन नोट उसका लगा के आपने सेव करते रहना है। और इसके बाद अगर कोई आपसे एडवांस पेमेंट वो लेता है तो वो आपने यहाँ से एडवांस पेमेंट जो है ना वो दे देनी है। मसलन कि कोई आपसे 100 रुपये ले लेता है, आपका यानी कि जो काम लड़का है ये आपका एम्प्लॉई है, तो आपने यहाँ पे उसकी एडवांस पेमेंट जो है वो आपने सेव कर दी। इसका सारा डाटा यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि उसने मुझसे क्या कुछ एडवांस लिया हुआ है। तो ये वैसे भी जब उसकी आप सैलरी जनरेट करते हैं तो वहाँ पे भी उसको जैसे ही आप यानी कि यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि यहाँ से वो कह रहा है कि डेट सेलेक्ट कर ले, मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना उस एम्प्लॉय पे, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि एडवांस पेमेंट के अंदर कि एडवांस इसने आपसे 100 रुपये लिया हुआ है। अब ये जस्ट इसकी एक दिन की यानी कि अटेंडेंस लगी हुई है, तो ये एक दिन की उसकी सैलरी जो है वो जनरेट कर रहा है। अगर जितने दिन की सैलरी होगी उतने दिन की वो जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाता है जी, इसी एडवांस पेमेंट के नीचे ही आ जाता है डिडक्शन पेमेंट। एडवांस पेमेंट जितनी आपने दी हुई है उसमें से जितनी आप डिडक्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं मैं 50 करता हूँ, तो नेक्स्ट जब यानी कि मैं इसका लेजर चेक करूँगा तो वो मुझे बताए। यहाँ पे सैलरी स्लिप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये यानी कि सैलरी प्रिंट यहाँ पे हो जाती है। इस तरह से यानी कि आप जब इसकी दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी बता रहा होगा कि इसने 50 रुपये आपके एडवांस जो है ना अभी तक देने हैं। और इसी तरह यहाँ पे रिपोर्टिंग वगैरह कुछ आ जाती है। फिर उसके बाद आता है अकाउंट्स का सेक्शन आ जाता है जहाँ से आप अपने एक्सपेंस वगैरह डाल सकते हैं। तो पहले आपने अकाउंट हेड बनाने होते हैं। अकाउंट हेड बनाने के लिए मैंने कुछ अकाउंट हेड बनाए हुए, रेंट के हवाले से, लंच के हवाले से है, उसके बाद गेस्ट के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी बिल के हवाले से। तो ये आपने यहाँ से एक्सपेंस वोचर में आना है, यहाँ पे जिसके लिए आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आपने जिस ग्रुप का मसलन कोई गेस्ट मेरा आ जाता है, मैं यहाँ पे उस गेस्ट का नाम लिख देता हूँ। और उसके बाद उसको मैंने यानी कि कोई चीज़ खिलाई वगैरह है तो मैं यहाँ पे जितना ख़र्च है वो लिख देता हूँ। डिटेल में कुछ लिखना चाहूँ कि वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको प्लस पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपना एक्सपेंस डाल सकते हैं। उसका प्रिंट लेना चाहें प्रिंट भी ले सकते हैं, हमें नहीं चाहिए तो मैं नो कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यानी कि ना यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये यानी कि आपने इस तरह एक्सपेंस यानी कि डालने होते हैं और इस तरह इनकम डालनी है तो उसका भी आपने ग्रुप बना लेना है और यहाँ से इनकम वगैरह आप डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रिंटिंग के हवाले से कि प्रिंट किस तरह से आपने सेट वगैरह करना होता है, तो ये प्रिंटर सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे ना टेम्पलेट अवेलेबल हैं। आप इसको 3 इंच में भी प्रिंट ले सकते हैं, A4 है, A5 है, हर एक के काफ़ी सारे यानी कि डिज़ाइन जो है ना अवेलेबल है। ये नहीं है कि आप जस्ट एक ही डिज़ाइन अवेलेबल है और वही आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं और उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये प्रिंटर की सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ सेकंड डिस्प्ले लगाना चाहें वो है, कैश ड्रॉ है आपका, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप सेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से।
और इसके अलावा बार कोडिंग की प्रिंटिंग वगैरह अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये बार कोड लेबल प्रिंटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपने अपनी यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जो वो सर्च कर लेनी है। मैं ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे अगर उनकी एक्सपायरी वगैरह दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं दिखाना चाह रहे तो जस्ट आपने यहाँ से डिज़ाइन लेना है। डिज़ाइन लेने के साथ आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन आपके पास आ जाएगा सामने और उसके बाद इसको आप प्रिंट कर सकते हैं जितने मर्ज़ी आपने प्रिंट करने हो। प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, प्रिंट देंगे और उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और उसके बाद इसको अपनी प्रोडक्ट पे लगाएं और स्कैनिंग करें और अपनी यानी कि ईज़ी बनाएं अपनी सेल को। तो ये सारे यानी कि फ़ंक्शनैलिटी थी प्रिंटिंग के हवाले से और अकाउंटिंग के हवाले से और पेरोल के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मज़ीद डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग के हवाले से कि कौन कौन सी रिपोर्टिंग इसके अंदर अवेलेबल है और उनमें से आप किस तरह से उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।